क्या जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी हो गई दो फाड़? बीजेपी से हटकर है जातीय जनगणना पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का पक्ष। डिप्टी सीएम का कास्ट बेस्ड सेंसस को समर्थन, बीजेपी की बड़ी टेंशन। बिहार में बीते 2 अक्टूबर को जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में जाति जनगणना की मांग तेजी पकड़ चुकी है। वहीं अब इसकी आंच यूपी की सियासत में भी गर्माहट पैदा कर रही है। इस बार यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी पहले दिन से ही सपा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सभी विधायक और नेता जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि जातीय जनगणना के बगैर सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। 2024 के चुनाव में भी जातीय जनगणना मुद्दा रहेगा। लेकिन इन सभी के बीच सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के जवाब ने हर किसी को कुछ और ही संकेत दिए। जहां एक तरफ बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बचती आ रही है, तो वहीं केशव प्रसाद का जातीय जनगणना पर रुख उनकी पार्टी से कुछ अलहदा नजर आया। दरअसल यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का बीते दिन समापन हो गया, लेकिन पूरे सत्र में जातीय जनगणना को लेकर सपा ने सरकार को जमकर घेरा। विधान परिषद में जातीय जनगणना के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने किसानों, आरक्षण और राज्य में शिक्षा की कथित खराब स्थिति को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर निशाना साधा। विधानसभा में चर्चा के दौरान सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि मैं बीजेपी के ओबीसी विधायकों से कहता हूं कि अपना मत स्पष्ट करें। बीजेपी के नेता जाति जनगणना पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? सपा शुरू से इसकी मांग करती आ रही है और हम इस पर अडिग हैं। हम तो कहेंगे कि बीजेपी के ओबीसी मंत्री भी अपना मत स्पष्ट करें। तो वहीं इस बारे में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम भी जातिवार जनगणना के पक्ष में हैं और हमारे वरिष्ठ नेता भी इसके पक्ष में हैं, लेकिन जातिवार जनगणना कराना केंद्र सरकार का मामला है। समाजवादी पार्टी अब इसको इसलिए उठा रही है क्योंकि 2024 में उसके पास कोई मुद्दा नहीं। केशव मौर्य ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जाति जनगणना के पक्ष में रही है। जाति जनगणना के बारे में सपा, बसपा या कांग्रेस अब जो भी कहें, उन्होंने सत्ता में रहते हुए कभी पिछड़ी जातियों के साथ न्याय नहीं किया और ना ही उन्हें उनका अधिकार देने का काम किया। भाजपा इसको लेकर सजग है। तो वहीं इसके बाद यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सपा महासचिव शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये पिछड़ा दलितों की बात सुनते नहीं है और कहते हैं कि ये जाति या जनगणना का मामला केंद्र का मामला है। शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुझाव दिया कि केशव मौर्य की जगह पिछड़े वर्ग के किसी दूसरे शख्स को मंत्री बनाए। चलिए जरा एक नजर इस बात पर भी डाल लेते हैं कि आखिर बीजेपी क्यों इस मुद्दे पर खुलकर कोई भी स्टैंड रखने से बचती है और यूपी के उप मुख्यमंत्री का ये बयान क्यों बीजेपी की लीक से हटकर देखा जा रहा है। दरअसल जाति आधारित जनगणना नौकरी और शिक्षण संस्थानों जैसी जगहों में जाति के अनुसार संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की बात करता है। तर्क ये दिया जाता है कि इससे जरूरतमंदों के लिए योजना बनाने में मदद मिलेगी। उधर बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े सामने आने के बाद बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि ये दोषपूर्ण है और राजनीति से प्रेरित आंकड़े हैं। बीजेपी का आरोप है कि बिहार में जानबूझकर कई जातियों की आबादी कम और कुछ की ज्यादा बताई गई है। विपक्षी दलों ने जाति आधारित गणना की मांग ऐसे वक्त में उठाई है जब भारत में हर 10 साल में होने वाली आम जनगणना भी नहीं हो पाई है, जो कि यह काम साल 2021 में हो जाना था। भारत में साल 1881 से हर 10 साल में जनगणना कराई जाती रही है। केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लग रहा है कि भारत में जनगणना काम विश्व युद्ध के दौरान भी नहीं रुका, लेकिन मौजूदा सरकार इसमें असफल रही है। वहीं बीजेपी को सवर्ण जातियों के समर्थन वाली सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में पिछड़ी जातियों से भी बीजेपी को खूब समर्थन मिला है। ऐसे में बीजेपी को जाति आधारित गणना में अपने परंपरागत हिंदू वोटों के बिखरने का खतरा दिखता है, इसलिए वो खुलकर इसका ना तो समर्थन कर पा रही है और ना ही विरोध। ऐसे में बीजेपी अगर जातीय जनगणना का समर्थन करती है तो इससे उसके सवर्ण वोटर नाराज हो सकते हैं और अगर बीजेपी इसका विरोध करती है
तो इससे उसे ओबीसी समुदाय की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, जो कि भारत में सबसे बड़ा वर्ग है। तो इसलिए बीजेपी की इसी मुश्किल का फायदा विपक्ष उठाने की पुरजोर कोशिश में लगा है और जातियों की बात पर लगातार उस पर दबाव बढ़ा रहा है। लेकिन इससे बीजेपी के सवर्ण जाति के वोटर नाराज होंगे और आरएसएस भी ऐसा नहीं चाहेगा। इसलिए लगता है कि बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच वाली रणनीति पर कायम रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य के जातीय जनगणना के पक्ष में इस बयान से कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी उनका अपनी पार्टी से कुछ अलग स्टैंड, गले से नीचे उतरना मुश्किल लग रहा है। बहरहाल, इससे पहले विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया देश भर में जाति आधारित गणना की मांग कर चुका है और इसे बीजेपी के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना के मुद्दे को विपक्ष ने जोर शोर से उठाने का संकेत दिया है। ऐसे में बीजेपी के लिए विपक्ष की धार से पार पाना आसान होता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। इसी के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरी खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यूट्यूब पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।